मुख्यमंत्री और एक्साइज पॉलिसी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वो आम आदमी पार्टी या एएपी के नेता हैं। 2021 में उनकी सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी का मकसद था दिल्ली में शराब की बिक्री के तरीके को बदलना। इसने सरकारी रेवेन्यू को बढ़ाने और इलीगल शराब बिक्री को रोकने का वादा किया था। हालांकि पॉलिसी को जल्द ही आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने इसके इम्प्लीमेंटेशन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। विरोधियों ने दावा किया कि पॉलिसी कुछ खास बिजनेसेस का पक्ष लेती है। इससे जांच और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। स्थिति जल्दी ही बिगड़ गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई इसमें शामिल हो गया। सीबीआई भारत की प्रमुख इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। यह केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है। इससे जांच के पीछे के इरादों पर सवाल उठे। सीबीआई का दौरा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था जो राजनीतिक और कानूनी दोनों ही दृष्टिकोण से अहम था। ऐसा पहली बार हुआ था जब दिल्ली के किसी मुख्यमंत्री को सीबीआई ने इस तरह के मामले में तलब किया था। यह घटना अपने आप में एक मिसाल बन गई। पूछताछ तिहाड़ जेल में हुई, जहां केजरीवाल के एक करीबी पहले से ही हिरासत में थे। यह स्थान भी इस मामले को और गंभीर बनाता है। पूछताछ कई घंटों तक चली, जिसमें कई सवाल पूछे गए और कई दस्तावेजों की जांच की गई। सीबीआई ने केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी बनाने और उसे लागू करने में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की। यह नीति विवादों में घिरी हुई थी। वे जानना चाहते थे कि क्या एलिजिड अनियमितताओं में उनकी कोई निजी संलिप्तता थी। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। सीबीआई ऑफिसर, एज सीबीआई ऑफिसर, मिस्टर केजरीवाल, हमें एक्साइज पॉलिसी में आपकी इन्वॉल्वमेंट को समझने की जरूरत है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको किसी भी अनियमितता के बारे में पता था? यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल, एज अरविंद केजरीवाल, मैं अपनी बेगुनाही बरकरार रखता हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। यह एक साजिश है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। यह एक राजनीतिक खेल है। केजरीवाल ने पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सीबीआई का इस्तेमाल करके उन्हें और उनकी पार्टी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये मामला अभी भी चर्चा में है और इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। जमानत मंजूर, जमानत को चुनौती। पूछताछ के बाद एक ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उन्हें हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। यह केजरीवाल और उनके समर्थकों के लिए राहत की बात थी। हालांकि मामला तब एक नया मोड़ ले लिया जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। इसका मतलब था कि जमानत की लीगैलिटी की फर्दर जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय के फैसले से एएपी सदस्यों में चिंता बढ़ गई। कानूनी लड़ाई तेज हो गई। केजरीवाल की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर के साथ मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। इसका फैसला अंतिम होगा और इसमें शामिल सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गया। इससे दोनों पक्षों में उम्मीद और बेचैनी की भावना पैदा हुई। अदालत के फैसले के न केवल केजरीवाल और एएपी के लिए बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण निहितार्थ होंगे। कानूनी टीमों ने अपनी दलीलें तैयार की। देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा था। यह मामला एक प्रमुख चर्चा का विषय बन गया था, जिसने मीडिया की गहन जांच और जनता का ध्यान आकर्षित किया। एक्साइज पॉलिसी केस और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ ने पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम से प्रतिक्रियाओं की एक लहर दौड़ा दी। इस मामले ने न केवल दिल्ली की राजनीति को हिलाकर रख दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। संजय सिंह, एस संजय सिंह। अरविंद केजरीवाल पर लगे आरोप बीजेपी नीति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध से ज्यादा कुछ नहीं है। वे राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह एक सोची समझी साजिश है ताकि हमारी पार्टी को बदनाम किया जा सके।
एएपी और उसके नेताओं ने केजरीवाल का पुरजोर बचाव किया और आरोपों को बीजेपी नीति केंद्र सरकार द्वारा की जा रही राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया। एएपी समर्थकों का कहना है कि यह सब एक राजनीतिक खेल है जिसमें सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह, हम निष्पक्ष जांच और इस राजनीतिक प्रतिशोध को समाप्त करने की मांग करते हैं। यह देश के लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। एएपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन और रैलियां की जिसमें उन्होंने निष्पक्ष जांच और जिसे वे राजनीतिक प्रतिशोध कहते हैं उसे समाप्त करने की मांग की। उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल और एएपी पर हमला करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि मामले ने एएपी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है, जो साफ सुथरी सरकार का वादा करके सत्ता में आई थी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता को अब सच्चाई का पता चल गया है। बीजेपी नेताओं ने नैतिक जिम्मेदारी का हवाला देते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल में जरा भी नैतिकता है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक्साइज पॉलिसी केस और उसके बाद के घटनाक्रम ने जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मामले ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई बल्कि आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। देश में पोलराइज्ड पॉलिटिकल क्लाइमेट को दर्शाते हुए राय बंट गई। लोग अपने अपने विचारों के साथ खड़े हैं और यह विभाजन हर दिन गहराता जा रहा है। न्यूज एंकर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केजरीवाल के समर्थकों और आलोचकों के लिए युद्ध का मैदान बन गए हैं। हर कोई अपनी राय व्यक्त कर रहा है और यह बहस दिन ब दिन तीव्र होती जा रही है। कुछ लोग मामले को भ्रष्टाचार को उजागर करने के एक वास्तविक प्रयास के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित हमला मानते हैं। यह विभाजन न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पब्लिक ओपिनियन, अगर केजरीवाल दोषी हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। जनता का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर जोर दे रहा है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन अगर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल अटैक है तो यह वाकई चिंताजनक है। यह हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है। पब्लिक ओपिनियन, ये मुझे पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है। इस तरह के आरोपों से जनता का विश्वास टूट सकता है। जिस तरह से इसे अंजाम दिया जा रहा है और इसकी टाइमिंग बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। ये संदेह पैदा करता है कि कहीं ये सब एक सोची समझी साजिश तो नहीं। समाचार चैनलों और अखबारों ने मामले को व्यापक रूप से कवर किया, जिससे कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक टिप्पणीकारों को अपने विचार साझा करने के लिए मंच प्रदान किए गए। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहा है। इस मामले ने भ्रष्टाचार, राजनीतिक नैतिकता और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के बारे में बहस छेड़ दी। यह बहस हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे मामला सामने आया, नए नए विवरण सामने आए, जिससे कहानी में जटिलता की परतें जुड़ती गईं। सीबीआई ने मामले से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करते हुए अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाने की कोशिश करते हुए दस्तावेजों और वित्तीय लेन देन की जांच की। मीडिया ने हर घटनाक्रम का बारीकी से पालन किया, जिसमें नवीनतम निष्कर्षों, अदालती सुनवाई और दोनों पक्षों के बयानों पर रिपोर्टिंग की गई। ये मामला अपने उतार चढ़ाव के साथ एक मनोरम नाटक बन गया। जनता मामले के नतीजे को जानने के लिए उत्सुक अपनी स्क्रीन से चिपकी रही। यह मामला भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा बन गया था, जो जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को संतुलित करने की चुनौतियों को उजागर करता है। आज तक एक्साइज पॉलिसी केस अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। देश अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस मामले ने शासन में पारदर्शिता, जांच एजेंसियों की भूमिका और लोकतंत्र में शक्ति के नाजुक संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। यह परिणाम संभवतः राजनीतिक हस्तियों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। एक्साइज पॉलिसी केस भारतीय राजनीति की जटिलताओं और प्रतिस्पर्धी हितों और शक्ति संघर्षों से भरी प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करने की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाता है। अंतिम फैसला जब भी आएगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक क्षण होगा।